जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महालक्ष्मी व्रत की अवधि और व्रत धारण करने के नियम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कब से कब तक रखा जाता है यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी गणेश महोत्सव से ठीक चौथे दिन से प्रारंभ होता है। इसे परंपरा के अनुसार 16 दिन तक लगातार रखा जाता है। इस प्रकार यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक चलता है, यानी कि अगले महीने की अष्टमी तक चलता है। कई स्थानों पर लोग इसे केवल 8 दिन यानी अर्ध व्रत भी करते हैं। अष्टमी से पूर्णिमा तक ही करते हैं। भक्तों, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत में इसे पूर्ण रूप से 16 दिन का व्रत करते हैं। 16 दिन का मानकर ही किया जाता है। इसी बीच व्रती यानी व्रत धारण करने वाला प्रतिदिन स्नान करके माँ लक्ष्मी का पूजन करता है, दीपक जलाता है और कथा पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है। भक्तों, अंतिम दिन यानी कि अश्विनी कृष्ण अष्टमी को उद्यापन यानी समापन होता है और ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। भक्तों, महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि सुबह से शाम तक का क्रम, जिसे रोज ही 8 दिन या 16 दिन दोहराना होता है। यह व्रत मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विनी कृष्ण अष्टमी यानी 16 दिन तक का होता है और इसे किया जाता है। इस दौरान प्रतिदिन माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। मैं आपको पूरा दिनचर्या क्रमबद्ध बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सुबह का क्रम: प्रातःकाल स्नान। सूर्य उदय से पहले स्नान करके स्वच्छ और साफ सुथरे और सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प: भक्तों, व्रत का संकल्प बहुत जरूरी होता है, वरना व्रत अधूरा और निष्फल होता है। कलश के सामने बैठकर यह संकल्प ले कि आज से मैं 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करूंगा या करूंगी और श्रद्धा से देवी लक्ष्मी का पूजन करूंगा या करूंगी। भक्तों, व्रत नियम: दिन भर सात्विक आहार करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन वर्जित है, पूर्ण रूप से त्याग दे। झूठ, चुगली, क्रोध और हिंसा से सदैव बचा रहे। भक्तों, पूजन की विधान: दोपहर या प्रातःकाल भी किया जा सकता है। भक्तों, स्थान और मंडप को सजाना: घर के पवित्र स्थान पर रंगोली या आसन सजाए, स्वच्छ चौकी, लाल कपड़ा बिछाए। भक्तों, कलश की स्थापना करते समय तांबे का कलश हो या पीतल का हो या मिट्टी का घड़ा कलश ले। भक्तों, उसमें जल, सुपारी, अक्षत अक्षत यानी अखंडित चावल, पंचरत्न या सिक्का आदि डालें। कलश पर आम या अशोक के पत्ते लगाकर श्रीफल यानी नारियल रखें। माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र: कलश के पास माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उन्हें सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि समर्पित करें। पूजन सामग्री अर्पण हेतु: धूप, दीप, फूल, नैवेद्य, खीर, पूड़ी, पंचमेवा 5 प्रकार के मेवा, फल आदि अर्पित करें। भक्तों, खासकर कमल का फूल और सफ़ेद पुष्प माँ लक्ष्मी को अधिक प्रिय है, ये चढ़ाना जरूरी है। स्तोत्र पाठ: भक्तों, व्रत के दौरान श्री सूक्त, लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र और कनक धारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। घंटी बजाकर आरती करें। आरती ओम जय लक्ष्मी माता, ये वाली आरती आप गा सकते हैं। शाम का क्रम: सूर्य अस्त के समय दीपक को जलाए, दीपक घी का हो, शुद्ध घी का। पुनः माँ लक्ष्मी को फूल नैवेद्य अर्पित करें।
दीपक को उठाकर चौखट पर रख दे, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन हो। भक्तों, संध्या के समय लक्ष्मी स्तोत्र या आरती को करें। व्रत का समापन यानी उद्यापन। भक्तों, 16वें दिन अश्वनी कृष्ण अष्टमी को विशेष पूजन करें। ब्राह्मणों को बुलाए और छोटी छोटी कन्याओं को भी बुलाए और उनको भोजन कराए और वस्त्र या दक्षिणा देकर अपना व्रत पूर्ण कर कलश को विसर्जन करें और व्रत का समापन पूर्ण करें। विशेष नियम। इस व्रत को धारण करने के विशेष नियम हैं। व्रत के दौरान घर स्वच्छ रखें, आलस्य और अपवित्रता से सदैव बचा रहे। प्रत्येक दिन दीप अवश्य जलाए। माँ महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। भक्तों, इस प्रकार यह व्रत सुबह से शाम तक पूजा, जाप और सात्विक जीवन के साथ चलता रहता है और अंत में उद्यापन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी प्राप्त होती ही है।